सो टीम प्रीवियस सेशन को ही कंटिन्यू करते हुए अब मुझे क्या करना है, डिलीट वाला पार्ट करना है, ठीक है। सो अभी का टॉपिक है डिलीट रिकॉर्ड। जिस प्रकार से आप लोगों ने अपडेट में फंक्शनलिटी की है, सेम टू सेम फंक्शनलिटी क्या करनी है डिलीट के ऊपर। मतलब क्या भाई, डिलीट का बटन क्लिक होते से ही एक पेज आना चाहिए और वहां पे लिख के होना चाहिए कि अकाउंट इज या फिर रिकॉर्ड इज डिलीटेड, है ना, एम्प्लॉय रिकॉर्ड इज डिलीटेड, ऐसा करना है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको डिलीट करना है तो सभी की सभी थोड़ी ना डिलीट करना है, कोई एक ही स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है। और स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना मतलब स्पेसिफिक आईडी से ही डिलीट करना है। इसका मतलब जितनी प्रिकॉशंस हमने अपडेट के लिए फॉलो किए वो सभी अभी डिलीट के लिए करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पेज के बारे में सोचते हैं कि भाई डिलीट बटन के क्लिक पे बस एक पेज आना चाहिए, रिकॉर्ड डिलीटेड, ओके। सो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम पेज बना लेंगे। हम टेम्पलेट में जाएंगे, राइट क्लिक, न्यू व्हाट, एचटीएमएल फाइल, एक एचटीएमएल फाइल बना लेते हैं, एडमिन एम्प्लॉय डिलीट डॉट एचटीएमएल, या फिर एक मिनट मुझे नाम देखने दीजिए, एडमिन अपडेट सक्सेस है ना, डिलीट सक्सेस करता हूँ मैं। प्रीवियस इसको नाम अपडेट सक्सेस था तो मैं इसको डिलीट सक्सेस करता हूँ, एडमिन डिलीट सक्सेस डॉट एचटीएमएल, दैट्स इट। और मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इसका भी टेक्निक कैसा ही चाहिए, सिंपल मैसेज चाहिए मुझे इसके ऊपर कि भाई रिकॉर्ड इज डिलीटेड। तो क्या करेंगे हम, वेलकम वाला पेज पहले से बना हुआ है हमारे पास में, राइट क्लिक, कॉपी, और कहा गया अपना डिलीट सक्सेस वाले पेज पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। बस मैसेज चेंज होगा, यहाँ पे मैसेज में लिखूंगा व्हाट, रिकॉर्ड डिलीट, एम्प्लॉय रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। ठीक है, कर दिया मैंने मैसेज। बस ये पेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा अभी डिस्प्ले करना है मतलब क्या, वही चीज अपनी व्यू बनाइए, यूआरएल बनाइए। चलिए व्यू बना लेते हैं, व्यू में गया, सेम टू सेम टेक्निक। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। सी बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिलीट एम्प्लॉय, ओके। और ये एम्प्लॉय आईडी आने ही वाला है, क्योंकि आईडी तो लेना ही पड़ेगा ना अपने को। हाँ वो आने ही वाला है, सेव किया। अब क्या करोगे, सेम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से कौन से वाले पेज जंप करना चाहिए, वो डिलीट सक्सेस पे जंप करना चाहिए। ठीक है, तो सेम टू सेम चेंजेस यहाँ पे किए, तो ऐसे ही चेंजेस यूआरएल में करने पड़ेंगे। अब एक काम करते हैं ना, हमें तो ये मालूम ही है कि जैसा ही आपने अपडेट किया वैसा ही डिलीट करना है ना आपको, तो यही तो लाइन मेरे काम की है। तो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, सी। बस आखिरी वाला जो कॉमा है वो निकाल देना है। हाँ, क्या चेंज करोगे आप, अपडेट की जगह डिलीट कर दो, बाकी एम्प्लॉय आईडी आने ही वाला है, ठीक है। ये व्यू जो है इसकी जगह क्या कर दो, आप डिलीट कर दो। मतलब आप प्रॉपर अपना व्यू सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपका नेम एडमिन डिलीट एम्प्लॉय हो गया। मतलब मैंने रेफरेंस पूरा मैं अपडेट का ही ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मतलब बहुत ही दिमाग लगाने वाली बात कोई है ही नहीं, ठीक है। मतलब व्यू रेडी है, यूआरएल रेडी है, अब करना ही क्या है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो है ये वाला कि डिलीट बटन के क्लिक पे डिलीट होना चाहिए। अब मैं इसका एक फॉल्ट बताता हूँ आपको, हमने जो टेक्निक इस्तेमाल की उससे क्या गड़बड़ हो रही है। आपको अगर याद होगा कि हम जब अपडेट का कमांड मतलब अपडेट का काम कर रहे थे, तब हमने एक फॉर्म टैग ऐड किया, ठीक है। वो फॉर्म टैग हमने कहाँ से कहाँ ऐड किया, टेबल पूरा का पूरा फॉर्म टैग के अंदर है। मतलब अपडेट बटन और डिलीट बटन दोनों ही फॉर्म टैग के अंदर है। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए, अब देखो बग क्या है इस, मान लीजिए कि इसका सैलरी जो है ना, इसका सैलरी आपने यहाँ पे चेंज किया, 95,000 था, मैंने सपोज 98,000 ऐसा किया, और मैं अपडेट की जगह डिलीट का बटन इस्तेमाल कर, देखिए जैसे डिलीट के बटन पे क्लिक किया उसने क्या बोला, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। लेकिन हमने तो डिलीट वाला करना है ना, वो अपडेट के पेज पे क्यों जंप किया, समझो इस चीज को। शो एम्प्लॉय पे गया और व्यू पे अगर क्लिक किया ना, तो देखो वो अपडेट भी सचमुच में हो गया। मतलब गड़बड़ क्या हो रही है,
अपडेट के बटन में भी अपडेट होता है और डिलीट के बटन पे भी अपडेट होता है। अब इसका प्रॉब्लम ये है, इसका प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है, फॉर्म टैग का इस्तेमाल किया हुआ है, बराबर। और फॉर्म टैग ऐसा यूज किया हुआ है हम लोगों ने कि फॉर्म टैग की प्रॉपर्टी ऐसी है कि फॉर्म टैग के अंदर जो भी आप ऐड करोगे, जो भी आप बटन ऐड करोगे, सपोज मैंने अपडेट का बटन ऐड किया हुआ है, तो अपडेट के बटन के लिए एक स्पेसिफिक फाइल कॉल होती है, लेकिन आपने तो अपडेट के बटन के साथ में डिलीट का बटन भी है वहां पे। तो अब गड़बड़ ये हो रही है कि अपडेट के बटन के लिए जो फाइल कॉल हो रही है वही फाइल कॉल हो रही है डिलीट के बटन के लिए भी, फिर ये तो गड़बड़ है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन ये है कि आपको डिलीट के लिए अलग फॉर्म मेंटेन करना पड़ेगा यार। मतलब दूसरा कोई फॉर्म टैग चाहिए जो डिलीट का हो, मतलब एक फॉर्म टैग के लिए एक बटन, ठीक है। दूसरी बटन है, इसका मतलब उसका फॉर्म टैग दूसरा होना चाहिए। तो चलिए ये कर लेते हैं हम। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। वापस चलते हैं इस डिजाइन में, ठीक है। मुझे इस बटन का के लिए फॉर्म टैग अलग चाहिए, ओके ठीक है। तो वापस चलते हैं हम हमारे कोडिंग के ऊपर, जहाँ पे हमारा ये वाला पेज है। देखो ये वाला पेज कौन सा है, सिंगल रिकॉर्ड वाला पेज है, यहाँ पे चलते हैं हम। तो सिंगल रिकॉर्ड वाला पेज यहाँ पे आए, उस बटन को देखते एक बार। देखो ये वो बटन है ना डिलीट वाला। देखो ये दोनों ही बटन एक ही फॉर्म टैग के अंदर है, इसलिए एक ही पेज कॉल हो रहा है दोनों के ही क्लिक पे। अब तुम्हारे पास में ऑप्शन क्या है, देखो तुम्हारे पास में ऑप्शन ये है कि तुम एक तो इसको दूसरे वाले फॉर्म टैग में लो बाहर लेके, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहीं पे जगह बना के एक फॉर्म टैग ऐड करें, ऐसा भी हो सकता है। चले मैं यहीं पे एक फॉर्म टैग ऐड करके देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म टैग ऐड करना है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा पूरा फॉर्म मतलब पूरा टेबल जो है वो फॉर्म टैग के अंदर है। एक बटन के लिए एक फॉर्म टैग चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लॉजिक ये लगाते हैं अपन कि मैं ये मेरा फॉर्म टैग जो है ना, इसका क्लोजिंग यहाँ से हटाता हूँ और कहाँ करता हूँ, जहाँ पे मेरा बटन क्लोज हो रहा है वहां पे, यहाँ पे सी, मतलब मेरा अपडेट का बटन जहाँ पे खत्म हुआ वहां पे मैंने वो क्लोजिंग डाल दिया। लेकिन अब ये एरर दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि उसका ओपनिंग कहीं और है, क्योंकि ओपनिंग टेबल से पहले है और तुमने क्लोजिंग टेबल में अंदर ही कर दिया है, तो वो गड़बड़ करेगा। तो ठीक है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो एक काम करते, इसमें एक लॉजिक लगाते हैं अपन, दो रो का इस्तेमाल करते, तब ये जाके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दो रो का कैसे, ध्यान दीजिए। सी, मैं और एक्स्ट्रा रो लेता हूं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इसको ही मैं कॉपी करता हूं और नीचे पेस्ट करता हूं, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया और मेरे पास में अभी दो रो है। पहली वाली रो में कौन सा बटन है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। चेंजेस देखिए मैंने क्या किया, मैं आपको समझाता हूँ चेंजेस क्या किए। मैंने पहली वाली रो में अपडेट का बटन रखा और मेरा दूसरा रो जो बनाया उसके अंदर मैंने क्या किया, डिलीट का बटन लगा, ठीक है। और एक काम करते, ये काम करता है कि नहीं वो टेस्ट करना पड़ता है। तो ये फॉर्म का एंड जो है ना मैंने रो के बाद में किया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इस रो के मतलब रो के बाहर मैंने फॉर्म टैग का एंड किया, तो यहाँ पे फॉर्म टैग भी मुझे कहीं तो भी रो के अंदर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने निकाला ये और किसी तो भी रो के अंदर ले लेते हैं, यहाँ पे सेव किया। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं कि हमारा डिजाइन कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, ठीक है। वापस चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, रीलोड करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मतलब बटन बस एक के नीचे नीचे चले गए, लेकिन हाँ मैंने रो अलग लिया इसके लिए। लेकिन बात ऐसी है कि मैं एटलीस्ट ये तो कर पाऊँ कि भाई इनका फॉर्म टैग अलग है ना, ठीक है। सेव, सॉरी, ठीक है। अब वापस आते हैं और मेरा फॉर्म टैग यहाँ पे फिलहाल एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। अब ये वाला काम तो, ये वाला वैसे भी मेरा अपडेट वाला बटन तो काम कर ही रहा था, मैं एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ कि कहीं उसने फंक्शनलिटी तो नहीं छोड़ दी, ठीक है। टेस्ट करना जरूरी है। 98,000 है, सपोज 98,500 करके देखता हूँ मैं, ठीक है। और अपडेट बटन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली, शो व्यू, हाँ 98,500 ही है, मतलब अपडेट बटन काम कर रहा है।
अब एक काम करता हूँ, मैं डिलीट पे क्लिक करके देखता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। देखो अब मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो रहा कहीं, मतलब मुझे ऐसे ही चाहिए था। ये क्यों ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि वो उस फॉर्म टैग के अंदर है ही नहीं, हमें ऐसा कुछ चाहिए था। ठीक है, मैंने आपको सॉल्यूशन ये भी बताया हुआ है कि अगर आपने टेबल नहीं इस्तेमाल किया, मतलब इतना झंझट करने की जरूरत ही नहीं अगर आपने डिवीजन का इस्तेमाल किया हुआ तो, क्योंकि डिवीजन डायरेक्टली अलग अलग ही होते हैं। या टेबल का प्रॉब्लम ये है कि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए टेबल टेबल में ये कर रहे हैं, और ऊपर से अपन ने टेबल इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। एनीवे, आगे आया, मतलब मेरा पहला वाला फॉर्म एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मुझे अभी वर्क करना है किसके ऊपर, डिलीट वाले बटन के ऊपर, और वर्क भी कोई ज़्यादा नहीं है, मुझे बस उसको फॉर्म टैग के अंदर ले लेना है, दैट्स इट। ठीक है, तो फॉर्म टैग के अंदर ले लेते हैं। तो इस बार मैं कोड यहीं पे लिखता हूँ, देखो यहाँ। चलिए फॉर्म टैग स्टार्ट करते हैं। फॉर्म फॉर्म यस क्या, एक्शन, सॉरी मेथड थी पहले, मेथड लिखते हैं अपन पहले, मेथड पोस्ट, उसके बाद में एक्शन, और वो सारी चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। कौन सा यूआरएल हमने बनाया, हमने बनाया डिलीट डैश सक्सेस स्लैश, हमें साथ में क्या पास करना पड़ेगा, यस एम्प्लॉय आईडी डॉट, सॉरी ईएमपी लिस्ट थी शायद, ईएमपी लिस्ट डॉट एम्प्लॉय आईडी, ऐसा था वो, और स्लैश, और उसके बाद में इसको क्लोज किया। फॉर्म टैग यहाँ पे क्लोज न करते हुए मुझे बस ये ध्यान ध्यान रखना है कि फॉर्म टैग क्लोज कहाँ होना चाहिए, बटन के बाद में क्लोज होना चाहिए। मतलब ये चीज़ यहाँ पे ना करते हुए क्लोजिंग कट किया, और बटन जहाँ पे एंड हुआ यहाँ पे नीचे मैंने जगह बना ली और यहाँ पे पेस्ट कर दिया सी। ठीक है, एक चीज़ और करने की रह गई है, वो है सी एस आर एफ टोकन, क्योंकि पोस्ट मेथड है तो हमें सी एस आर एफ टोकन का यूज़ करना पड़ेगा। तो करली ब्रेसेस परसेंटेज, और इसके बीच में हम लिखते हैं सी एस आर एफ अंडरस्कोर टोकन, ये एक सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए है, दैट्स इट। ठीक है, मतलब मैंने बटन के क्लिक पे ये चीज़ भी कर दी है, सेव किया। अब बस ये देखना कि ये जंप करता है कि नहीं। ओके, फिर से वापस आए, रिफ्रेश किया, और बस मैं डिलीट वाले बटन पे क्लिक ऊपर जंप करना चाहता हूँ, क्लिक किया, देखते क्या हुआ, जंप तो कर लिया उसने, बस वही अपना हमेशा से स्लैश का कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये स्लैश का चेंज हुआ, मतलब कहाँ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे देख लेते हैं अपन। शुरुआत में स्लैश दिया ही नहीं अपन ने, हमने ये डिसाइड किया था कि शुरुआत में और एंड में स्लैश होना ज़रूरी है। सेव किया, अब चेक करके देखते हैं। जैंगो के एरर छोटे छोटे ही रहते हैं लेकिन बहुत दिमाग खराब करते हैं। ठीक है, अब डिलीट के मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा क्या हुआ, अब देखो, डिलीट डैश सक्सेस 102 स्लैश। अच्छा, इसका बोलना है कि पेज नहीं मिला, मतलब कहाँ चेंज करना पड़ेगा, यूआरएल में एक चेंज बाकी है। यूआरएल में जाते हैं, डिलीट एम्प्लॉय स्लैश, स्लैश तो है यहाँ पे, डिलीट एम्प्लॉय, एक बार वापस आते हैं। अच्छा यहाँ पे स्लैश नहीं दिया है, से आपका एंड पॉइंट में शुरुआत में एक स्लैश और सबसे आखिर में एक स्लैश होना जरूरी है। मैं इसलिए कंफ्यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे एक स्लैश था। ठीक है, एक चीज ध्यान से सेव किया। ठीक है, एंड पॉइंट में कंफ्यूजन तभी प्रोड्यूस होता है जब आप कोई वैल्यू पास कर रहे होगे, अगर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, अब मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक। अब देखते हैं आखिरी वाला क्या है, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ क्या, रिफ्रेश नहीं किया क्या अपन ने, देख लेते एक बार। नहीं, शायद मैंने गलत जगह चेंज किया। कहाँ है अपना सिंगल रिकॉर्ड है, यहाँ पे स्लैश दिया, डिलीट सक्सेस एम्प्लॉय स्लैश। कभी कभी होता है चेंजेस करने के बाद भी नहीं आता। सेशन को क्लोज करते हैं एक बार और फिर से रन करते हैं। प्रोजेक्ट को फिर से रन किया एक बार, देखते हैं। अभी एडमिन लॉगिन, एडमिन सुपर टाइप किया मैंने और लॉगिन हो गया। शो एम्प्लॉय व्यू, अब मैं डिलीट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये प्रॉब्लम एंड पॉइंट था, करता है ना, यहाँ पे डिलीट सक्सेस था पहले, एक्चुअली एम्प्लॉय चाहिए था।
सेव किया, करेक्ट कर लिया है, एक बार रिफ्रेश करते हैं और डिलीट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते से मैं कौन से वाले पेज पे आया, एम्प्लॉय रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुल वाले पेज पे आ गया। लेकिन रियलिटी ये है कि डिलीट तो हुआ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन मतलब रीडायरेक्ट किया उसको प्रॉपरली। अब मेन काम करना है वो है डिलीट का, और डिलीट का स्टेप सेम टू सेम वैसा ही है जैसा तुमने अपडेट का किया, इवन अपडेट से भी आसान है। देखिए नोट्स में चलते हैं, हमें देखना है डिलीट डेटाबेस। क्या टेक्निक है, देखो दो ही स्टेप्स है। पहली स्टेप क्या है, डेटाबेस में से डायरेक्ट डिलीट करना है, मतलब रीड वगैरह कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, तो डायरेक्टली तुम्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो रीड स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट गेट, डेटाबेस में से रिकॉर्ड ले लीजिए आपको जो डिलीट करना है वो, ठीक है, मतलब सेम गेट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट वाली टेक्निक, और बाद में क्या कर दीजिए उसको डिलीट कर दीजिए डायरेक्टली। चलिए करके देखते हैं। मिनिमाइज किया, कोडिंग के अंदर चलते हैं जहाँ पे मेरा व्यू है यहाँ पे, और मैं आपको अभी डायरेक्टली कोड लिखता हूँ। चलिए कोड क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो ये चेक करना कंपलसरी है कि पोस्ट मेथड है कि नहीं, बराबर, ठीक है। तो इफ रिक्वेस्ट जो पहले हमने शुरुआत में लिखी, रिक्वेस्ट डॉट मेथड एग्जैक्टली इक्वल्स टू व्हाट, पोस्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हो सकता है, तो मैं ऊपर का कंपेयर कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसा है, एग्जैक्टली इक्वल टू पोस्ट है या नहीं, ठीक है। तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा किया, ओके, ठीक। अब कोलन एंटर। अब क्या करना है, अब बाकी चीजें आप चेक कीजिए, मतलब हमें सिर्फ मॉडल को एक्सेस करना है। अब मॉडल को अगर एक्सेस करना है तो मैं एक्स नाम का लेता हूँ, ऑब्जेक्ट इक्वल टू, हम लिखेंगे व्हाट, एम्प्लॉय हमारा मॉडल का नाम है, डॉट हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट्स डॉट, वो भी गेट, और एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए किसके बेसिस पे, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। ये हमने सेम टू सेम अपडेट में भी किया था। अब मेरे पास में एक्स मतलब वो जो रिकॉर्ड डिलीट होने वाला है उसका पूरा डेटा यहाँ पे है। अब हम चाहते कि भाई तू एक्स को डिलीट कर दे, तो एक्स डॉट वॉट डिलीट, ठीक है, डिलीट, सेव किया, ठीक है, सेव कर दिया। मतलब देखिए यहाँ पे एक बार टैली कर लेते हैं, सेव, मतलब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रीड कर लिया, एक बार हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद में हमने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। चेक करके देखते हैं, यहाँ पे डिलीट, और डिलीट होने के बाद हमारा मैसेज आना चाहिए, मतलब रिटर्न होना चाहिए। तो ऐसा मैनेज किया मैंने, सेव किया, बस हो गया, एंड। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। फिर से शो एम्प्लॉय पे जाते हैं। मान लीजिए कि मुझे ये आखिरी वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर देना है, ठीक है। तो व्यू पे ऊपर क्लिक करते हैं, अपडेट और डिलीट का बटन था, अपडेट तो हम पहले से ही कर चुके हैं, मुझे डिलीट करना है। इमेजिन कीजिए कि एम्प्लॉय सपोज जॉब छोड़ के जा चुका है, डिलीट कर देना अपने को। सो डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ, उसने बोला कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। चेक कर लेते हैं सचमुच में डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, शो एम्प्लॉय, और जैसे मैंने शो एम्प्लॉय पे क्लिक किया अब आपको वो रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि वो डेटाबेस में से गया अभी, करेक्ट। तो ये था अपना डिलीट वाला ऑप्शन। मतलब देखिए लगभग अपडेट और डिलीट सेम ही है, ठीक है। बस एक चीज उसमें कम हो जाती है, अपडेट करते वक्त आपको कैसा वैल्यू को रीड करना पड़ता है और फिर वो डेटाबेस में अपडेट करना पड़ता है। डिलीट में वैसा नहीं है, डायरेक्ट आप डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को निकालिए और उसको डिलीट कर दीजिए, हो गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको एक टास्क है, सर्च और लॉग आउट। देखो लॉग आउट मतलब क्या कि क्लिक करने के बाद में बाहर के पेज पे जाना चाहिए, मतलब आपको रिडायरेक्शन करना पड़ेगा, ये आसान है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है सर्च वाला, सर्च करने के ऊपर कैसा चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए डिलीट का तो हम कर चुके हैं, सर्च का बता देते हैं, सी। चलिए सर्च का पेज कैसा होना चाहिए, सिंपल। मान लीजिए कि एक सर्च का पेज है, यहाँ पे लिख के आना चाहिए, चलिए यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ये सर्च का पेज है, ओके, सर्च एम्प्लॉय। मान लीजिए कि इस एम्प्लॉय को सर्च करना है सपोज बाय आईडी से, सर्च बाय आईडी, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, एंटर EMPLO एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए एक
टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल सी बात है, और नीचे एक चाहिए मुझे छोटा सा बटन, ठीक है, और इस बटन का नाम देते हैं अपन सपोज सर्च। सर्च, जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि कोई बंदा आया और मतलब एडमिन आया और उसने यहाँ पे डाला एम्प्लॉय नंबर 101 की इंफॉर्मेशन चाहिए और सर्च बटन पे क्लिक किया, तो क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों को? 101 जिसका भी होगा है अपने डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट, 101 जिसका भी होगा उसका रिकॉर्ड दिखना चाहिए। अब रिकॉर्ड दिखना चाहिए मतलब क्या? लॉजिक बता रहा हूं मैं, इसका लॉजिक क्या है कि सर्च बटन के क्लिक पे 101 आपको आगे वाले पेज पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, और 101 को अगर आगे वाले पेज पर ट्रांसफर किया तो आपको उसको रिकॉर्ड आना चाहिए। एग्जैक्टली सेम टू सेम कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। व्यू वाला बटन का कोड यहाँ पे क्या कर रहा है, व्यू जब तुम करते हो तब 101 आगे वाले पेज पे तो जाता है ना, क्लिक किया, ऐसा रिकॉर्ड आना चाहिए। करेक्ट, मतलब ये जो लॉजिक तुमने लगाया सिंगल रिकॉर्ड का, वो सेम टू सेम लॉजिक अभी सर्च के ऊपर है। मतलब क्लिक करने के बाद में ये 101 आगे वाले पेज पे जाना चाहिए। मतलब तुम्हें सिर्फ दो काम है, पहले तो ऐसा डिजाइन करो, क्लिक करने के बाद में इसको आगे वाले पेज पे लेके बस उसको डेटाबेस में से फेच करो, और वो डेटाबेस में से सिंगल रिकॉर्ड फेच वाला काम हमने तो कई बार किया हुआ है। वो व्यू में क्या किया तो हमने वही तो किया हुआ है, मतलब रेफरेंस आपके पास में ऑलरेडी है। ये आपके लिए होमवर्क है, समझे कि ये आपको एक टास्क खुद करना है, ठीक, ये वाला। और लॉगआउट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्लिक करने के बाद में बाहर के पेज पे आप रिडायरेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इस पूरे सेशन में हमने कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। आपके ध्यान में आया होगा कि हमने जब टेम्पलेट रेडी किया सबसे पहले, उसके बाद में हमने इंसर्ट, फिर मतलब लॉगिन किया एडमिन को, फिर इंसर्ट किया उसके रिकॉर्ड्स को, फिर उसको शो किया, फिर अपडेट और डिलीट किया। पूरे प्रोजेक्ट भर में, प्रोजेक्ट छोटा हो या फिर बड़ा हो, यही चीज़ें काम में आती है। देखिए जाहिर सी बात है कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना क्या, जिसमें सपोज 10 फील्ड है, और ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करने का जिसके अंदर 1000 फील्ड है, काम ही तो एक ही है ना, टेक्निक तो सेम ही है। करेक्ट, एक सिंगल रिकॉर्ड शो करना क्या और 1000 रिकॉर्ड शो करना क्या, टेक्निक तो एक ही है। बस आपको कौन सी जगह पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। और शुरुआत छोटे प्रोजेक्ट से ही करना हमेशा, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट अगर हुआ तो तुम फिर बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बात ऐसी है कि ये बस ऐसा नहीं है कि बस एक बार आपने ये रिकॉर्डिंग देख लिया और बस फिर प्रैक्टिस किया और फिर कुछ दिनों बाद में छोड़ दिया। जिस दिन तुम ये एक बार करके छोड़ दोगे, उसके दूसरे दिन से ही वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग से जाना शुरू हो जाएगा। इसकी रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर तुम लोग फ्रेशर हो तो इसको डेली यूटिलाइज करो, क्योंकि डेली यूटिलाइज करोगे तो ही तुम इंटरव्यू में बोल पाओगे। क्योंकि जैंगो का इंटरव्यू में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बारे में पूछते हैं, और तुम देख पा रहे हो कि एक सिंगल पेज सिर्फ डिस्प्ले करना ही तो कितना मुश्किल है, एंड पॉइंट में दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। मैंने इसके अंदर डिलीट के बारे में बताया, बाकी दो चीज़ें मैंने आपको होमवर्क करने के लिए बोली हुई है, आपने करके देखना, नहीं हुआ तो फिर मैं बता दूंगा उसको, एक रिकॉर्डिंग करके मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा उसका, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। सो टीम, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे सेशन एंड होता है। इस प्रोजेक्ट में हमने कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किए, प्रोजेक्ट भी बन के रेडी है। चलिए मैं इसको अभी यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाता हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ भी डाउट आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं जवाब दे पाऊँ। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।